मित्रों, कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें और एक जंगल में दो शेर आपस में नहीं रहते। यही हाल आपके मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोगों का भी है। उनकी भी यही हालत हो गई है कि जो एकादश भाव उनको बहुत ज़्यादा धन देने वाला था, उसमें राहु और गुरु का एक साथ जो संयोग हो गया, उससे उनको वो लाभ नहीं मिला। क्योंकि लाभ ये नहीं मिला कि एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, दोनों एक सुख का स्वामी है तो एक दुख का स्वामी है। इसलिए उन लाभ न मिलने के कारण वो स्थितियां आई कि मिथुन राशि के लोगों को पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कुछ दुख भोगने पड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 18 महीने में कैसे आप रंक से राजा बनेंगे और किस तरह आपका जीवन जो है वह पूरी तरह से चमक जाएगा। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। जो भी दर्शक नए आए हैं वह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। चार्ज जो फीस है वो लागू रहेगी, इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो आपको मालूम है कि गुरु जो है वो अध्यात्म, ज्ञान और सत्कर्मों का प्रतीक है। और राहु जो है, राहु क्या है, उसे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसे केवल अपना काम चाहिए, उसे अपना स्वार्थ निकालना है। तो राहु और गुरु का आपस में कोई मणिकांचन योग नहीं है, इसको आप गुड़ गोबर योग कह सकते हैं। तो जिसके कारण से खींचतान होती है और कुल मिलाकर आपको उसका कोई लाभ नहीं मिला। अब गुरु जो हैं वह अध्यात्म की बात करते हैं, वह भाग्य की बात करते हैं, वह पुराने रीति रिवाज और संस्कारों की बात करते हैं। लेकिन राहु को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, वो भाग्य पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, उसे अध्यात्म से भी कोई लेना देना नहीं है। और लकीर का फकीर तो वो है ही नहीं, वो पीछे मुड़ के तो देखता ही नहीं है पोथी पत्रा को। इसी कारण से ये दोनों में द्वंद्व चलता रहा और उस द्वंद्व के कारण मिथुन राशि के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु क्या हो जाएंगे, वह आपके 10वें भाव पर आ जाएंगे मीन राशि के, और गुरु जो हैं अकेले हो जाएंगे अपने मेष राशि में। तो याद रखिए यह मणिकांचन योग बनेगा, मणिकांचन योग बनेगा। अभी तक ये गुड़ गोबर था पूरा मामला, लेकिन अब जा कर के वो मणिकांचन योग बनेगा। और ये मणिकांचन योग जो है वह आपको बुलंदियों पर पहुंचाएगा। और अगले 18 महीने में आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो परिस्थिति थी वह रंक से राजा की ओर चली जाएगी। अब इसमें होगा क्या उसको मैं बता देता हूँ। आपको मालूम है कि एकादश भाव में आपके 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव रहेंगे, 10वें में आपके राहु रहेंगे और 9वें में आपके शनि महाराज रहेंगे। तो 9वें, 10वें और एकादश भाव याद रखिए, 9वें, 10वें और एकादश भाव जो हैं यह उत्तम राजयोग का आपकी कुंडली में निर्माण करेंगे। यह उत्तम राजयोग का आपकी कुंडली में निर्माण करेंगे, जिसके कारण से होगा ये कुल मिलाकर के कि जहां शनि महाराज आपके भाग्य भाव को मजबूत करेंगे, वहीं राहु देव जो हैं वह आपके कर्म भाव पर वह एक प्रकार का परिवर्तन लाएंगे, वो भी सकारात्मक, जो कि भाग्य। देखिए, जब भाग्य साथ में होती है ना, तो आप 2 कदम चलते हैं तो आपको 20 कदम का लाभ भी मिलता है। तो भाग्य और कर्म, चूंकि शनि और राहु आपस में मित्र हैं, तो भाग्य और कर्म दोनों का आपको साथ मिलने जा रहा है। और याद रखिए, जब भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलता है तभी तो एक उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। जब भाग्य आपके साथ नहीं होती ना, तो आप क्या करते हैं, आप 100 कदम चलिए, आपको 2 कदम का लाभ नहीं मिलेगा। और जब भाग्य आपके साथ है ना, तो आप 2 कदम चलते हैं तो 100 कदम का लाभ भी मिलता है। तो जब तक कर्म के साथ भाग्य का लाभ नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई लाभ नहीं होगा। अब वो सुअवसर आ गया है जब कर्म और भाग्य दोनों का साथ मिलने वाला है। आपने देखा होगा कुछ लोग बेचारे बड़ा स्ट्रगल, बड़ा संघर्ष करते हैं जीवन में, लेकिन दाल रोटी तक नहीं पूरी कमा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते, ज़्यादा स्ट्रगल और सब कुछ स्मूथली पाते हैं। तो जब तक भाग्य आपके साथ नहीं है तो कर्म आपका साथ नहीं देता। तो कर्म और भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही मानकर चलिए कि अब वो समय आ गया है कि जब कर्म और भाग्य
दोनों एक साथ जुड़ गए हैं तो आपको इसका लाभ 100% मिलना ही मिलना है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि आपको ये लाभ तभी मिलेगा कि राहु सीआईडी है, राहु सीआईडी है, सीबीआई है और जासूस है। वह अपनी योजनाएं कभी किसी को बताता नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है। और मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोगों में ये बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि बुध वाणी का प्रतीक है। वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और वह अपनी गुप्त योजनाएं दूसरों को बता देते हैं, जो कि राहु को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब बातें। तो आपको जो कुछ भी करना है वह गुप्त रूप से करना है, चुप रह करके करना है। आपकी आगे क्या प्लानिंग है, आप क्या करने जा रहे हैं जीवन में, इसके बारे में आपको ज़्यादा चर्चा ऊट-पटांग नहीं करनी है। अगर आपने इसकी चर्चा ऊट-पटांग लोगों से करना शुरू कर दिया तो फिर आप अपने प्लान में, अपनी योजनाओं में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना है कि राहु आपका जासूस है, सीआईडी है, सीबीआई है। तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है और जब तक आप लक्ष्य में पहुंच ना जाएं तब तक आपको इस अपनी योजनाओं के बारे में दूसरे से, किसी से चर्चा नहीं करनी है। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आप अपने कुल मिलाकर के किसी भी रूप से नहीं जा पाएंगे, एक प्रकार से अपनी प्लानिंग को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी तक क्या था कि राहु गुरु साथ में थे तो वही हालत थी कि आप के पैर जो हैं वो दो नावों में थे और दो नावों की सवारी करने पे आप जानते हैं क्या होता है, आप किनारे तक नहीं पहुंच पाते, किनारे से पहले ही डगमगा के कहीं गिर जाएंगे आपकी। तो अब वह परिस्थितियां नहीं रही आपके लिए। अब आप एक अकेली नाव में बैठे हैं और एक अकेली नाव में बैठेंगे तो 100% आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोग, ये द्विस्वभाव राशि है, तो ये एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और राहु को ये सब पसंद नहीं है। राहु कहता है कि एक समय पर एक ही काम करिए और बुलंदियों तक पहुंचिए, एक समय पर एक ही काम करिए और बुलंदियों तक पहुंचिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको ढेर सारे काम एक साथ नहीं करने, नहीं तब भी आपका राहु आपको साथ नहीं देगा और आप रंक से राजा नहीं बन पाएंगे। अगर आपने एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश की, आप एक ही कार्य करिए और उसमें ही एक्सपर्ट बनिए और अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से गुप्त रखिए, तो निश्चित तौर पर आपका हर काम होगा और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल ही जाएगा। इस बात को आप याद रखें। तो अगले 18 महीने जीवन के सबसे अच्छे राजयोग आपको बनाकर दे रहे हैं, आप इनका उपयोग जरूर करिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके सिवा ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट करिए, लेकिन गंभीर लोग ही कांटेक्ट करें क्योंकि शुल्क और चार्जेस लागू होंगे। इस बात का आपको 100% ध्यान रखना है। और अंत में मैं यही कहूँगा, आपसे दोबारा निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ ही साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आपको कोटि कोटि मेरी तरफ से धन्यवाद है। आपका दिन मंगलमय हो।